हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड चैप्टर थर्ड का नेम है कंजूस चंदूलाल। इस कंजूस चंदूलाल पाठ के अंदर हमें क्या बताया गया है, एक सेठ बताया गया है जिसका नाम चंदूलाल है और वह बहुत ही कंजूस है। सेठ होने के बाद भी वह कंजूस है, वह दूसरों का अपमान करता रहता है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे साधु अपनी वाणी के द्वारा उस सेठ को इस तरह से बदल देता है कि उसको खुद को भी पता नहीं चलता है कि वह कब बदल जाता है। तो चलिए अपन इस कंजूस चंदूलाल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक सेठ थे चंदूलाल। वे बड़े कंजूस थे और हर समय करोड़पति बनने के सपने देखा करते थे। कभी किसी भिखारी या संत फकीर को फूटी कौड़ी भी न देते थे। फूटी कौड़ी का अर्थ है कि वे 1 रुपया तक नहीं देते थे, मतलब अन्न धन कुछ भी न देना। किसी भिखारी या संत फकीर के आने पर वे उसका अपमान करते और उसके वहाँ से भगा देते थे। सेठ चंदूलाल की पत्नी का नाम था निर्मला देवी। वह एक धर्मपरायण और दयालु स्त्री थी। धर्मपरायण अर्थात कि वे धर्म का पालन करने वाली तथा दयालु, हर किसी को दान देने वाली स्त्री थी। पति से छिपकर वे दान पुण्य करती, मंदिर जाती और पड़ोस में जरूरतमंदों की सहायता करती। एक बार की बात है, सेठ जी घर पर नहीं थे। ऐसे में एक साधु महाराज द्वार पर आए तो सेठानी ने आदरपूर्वक उन्हें घर में बैठाया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। दक्षिणा अर्थात जो भी साधुओं को भोजन के अलावा भोजन कराने के बाद कुछ भी जो दिया जाता है वह दक्षिणा कहलाता है। वह उन्हें विदा करने द्वार पर आई ही थी कि सेठ जी भी आ धमके। वह दोनों को क्रोध से घूरने लगे। निर्मला देवी उन्हें देखकर डर गई और चिंतित होने लगी कि कहीं पतिदेव साधु महाराज का अपमान न कर दें। सेठ जी ने पत्नी को डांटते हुए कहा, मेरे घर में हीरे जवाहरात की कोई खान नहीं है। मेरे मना करने पर भी तुमने ऐसे लोगों को घर बुलाया। तुमने इन्हें दान दक्षिणा भी दी होगी। रुपए पैसे बांटने के स्थान पर हमें अपने व्यवहार की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। उन्नति का अर्थात ताकि वह समझा रहा था पत्नी को कि वह तरक्की पर हमें ध्यान देना चाहिए। मेरे खून पसीने से अर्जित धन को तुम यूं ही दोनों हाथों से न लुटाओ। अर्जित अर्थात कि मेरे खून पसीने से प्राप्त धन को, जो उसने धन को इकट्ठा किया है, वह उस धन की बात कर रहा था। निर्मला देवी को पति की बातें बड़ी असहज और कटु लगी। असहज मीन्स असहनीय और कटु अर्थात बुरी लगी, परंतु वह विवश थी, वह मजबूर थी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच्चा तपस्वी हूँ। यदि रुपए पैसे ही चाहिए तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। बताओ क्या मनोकामना है तुम्हारी। सेठ जी बोले, हीरे मोती जवाहरात के भंडार की चाह है मुझे। साधु ने कागज की पुड़िया से कुछ बीज निकालकर सेठ जी को दिए और कहा, उन्हें जमीन में बो देना। इनसे जो उगे पौधों में फल लगेंगे, जिससे तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होगी। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, इनमें फल कब लगेंगे। साधु ने समझाया, ये तभी बड़े होंगे और फले फूलेंगे जब तुम गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करोगे। यदि तुमने इन बीज को बोने के बाद भी लोगों की सेवा से मुंह मोड़ा तो पौधे बड़े न होंगे और न ही उनमें फल लगेंगे। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। मन में लालच होने के कारण सेठ चंदूलाल साधु की बात मानने को विवश थे। 2-4 दिन व्यतीत हुए और उन्हें साधु द्वारा दिए गए बीजों को बगीचे में बोया। समय आने पर पौधे उगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। उधर सेठ जी के कानों में साधु महाराज के शब्द गूंजने लगे, अर्थात बार बार वही शब्दों को सुनाई देना। वे गरीबों और दुखियों की सहायता करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये सब उनकी आदत में सम्मिलित होता गया। आदत में सम्मिलित होना अर्थात शामिल हो जाना, किसी कार्य का आदत में शामिल हो जाना। पूरे क्षेत्र में उनकी प्रशंसा होने लगी। लोग उन्हें दुआएं देने लगे। इससे सेठ जी को अपार शांति मिली। लोग सेठ जी को आदर सम्मान देने लगे। धीरे धीरे वे पौधे बड़े होने लगे और जब तक उनमें फल लगते तब तक सेठ जी साधु की बात की गहराई को समझ चुके थे। इस तरह से साधु ने अपनी वाणी द्वारा एक कंजूस सेठ को सही का परिवर्तित करा कि कंजूस सेठ को भी खुद को पता नहीं चला। और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए और हमेशा दान दयालु के लिए प्रेरित रहना चाहिए।